हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोल पाठशाला। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय के टॉपिक प्रायिकता के बारे में। यह हमारे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 25 पर इससे संबंधित सवाल आते हैं और यह प्रश्नावली हमारे कितने नंबर की आती है? 4 नंबर की प्रश्नावली आती है। तो इसके बारे में हम चर्चा करें। पहले हम जान लेते हैं प्रायिकता क्या होती है। जैसे कि किसी घटना के घटित होने से संबंधित उसकी पूर्व सूचना के आधार पर घटना की संभावनाओं का पता लगाने को हम प्रायिकता कहते हैं। अब इससे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। पहला बिंदु बात करते हैं हम, अभिप्रयोग क्या होता है, घटना क्या होता है और सरल घटना क्या होता है। इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इससे संबंधित सवालों के बारे में, तो इन दोनों को समझाने के लिए मैं उदाहरण से आपको समझा रहा हूं कि एक पासे को उछाला गया है। एक पासे को क्या गया? उछाला गया है। तो पासा आपको बताओ लूडो गेम में भी चल रहा है, बहुत हाईलाइटेड गेम चल रहा है अभी लूडो गेम, जिसमें जो डाइस होता है उसको क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं। तो पासे से संबंधित हम सवाल ले रहे हैं। तो एक पासे को उछालने पर कौन कौन से अंक आने की संभावना है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक आने की संभावना, लेकिन कौन से आ सकते हैं वो हमको नहीं मालूम है। तो पासे को उछाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? पासे को उछाल रहे हैं। तो उछालना क्या है? एक तरह से अभिप्रयोग है। और जो अंक आ रहे वो क्या आपके लिए? एक घटना है। अब बात करें सरल घटना। तो सरल घटना क्या होता है? जैसे कि एक थैले में, हम बात करें एक थैले में या बैग में, एक थैले में एक बार में एक ही गेंद बाहर निकालते हैं, तो वो क्या कहलाता है? एक सरल घटना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम सवालों के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको एक शीट उपलब्ध करा दूँ जिससे संबंधित प्रायिकता के जितने भी सवाल है वो आपके सभी इस शीट से कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रायिकता का सूत्र। सवाल नंबर पहला कह रहा है प्रायिकता का सूत्र। इसी में मैंने जोड़ दिया वह इसकी सीमाएं लिखिए। ये हम पहले सवाल के बारे में बात करें। प्रायिकता का सूत्र व सीमाएं लिखिए। प्रायिकता का सूत्र होता है जिसको हम, चलो बाद में बता देंगे इसको। प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये हमारा हो गया प्रायिकता का सूत्र। अब प्रायिकता की सीमाएं मतलब प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है। तो प्रायिकता का मान, प्रायिकता को इंग्लिश के पी और ई से, इवेंट है और पी क्या? प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मान 0 से तो बड़ा होगा वह बराबर होगा, और 1 से छोटा होगा वह बराबर होगा। इस चिन्ह का मतलब होता है जिस तरफ 2 मुंह होते हैं वह संख्या क्या होती है? बड़ी, और जिधर 1 मुंह होता है वो संख्या क्या होती है? छोटी। तो प्रायिकता का मान 0 से बड़ा व बराबर व 1 से छोटा व बराबर होता है। दूसरे प्रश्न की बात करें, किसी असंभव घटना व संभव घटना की प्रायिकता लिखिए। दूसरा प्रश्न बात कर रहा है असंभव घटना की प्रायिकता और संभव घटना की प्रायिकता, और दूसरा है संभव कहो या निश्चित। प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी या 0 होगी। मतलब जो घटना घटित ही नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। और संभव, जिसकी घटित होने की संभावना है तो निश्चित है, उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होगी? 1 होगी। ये आपके 2 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम तीसरे प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग ज्ञात कीजिए। योग लिखिए। तो प्रायिकता, तीसरे प्रश्न के बारे में बात है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग पूछा है प्रश्न में। तो किसी भी प्रयोग की अगर प्रायिकता का योग करें तो वो हमेशा कितना होगा? योग हमेशा 1 होगा। कैसे? घटना असंभव या
निश्चित दोनों का योग करो, या निश्चित प्लस असंभव, या पूछे असंभव प्लस संभव घटना की प्रायिकता का योग कितना होता है, तो वो भी कितना होगा, एक ही होगा। क्यों? क्योंकि असंभव घटना की प्रायिकता का योग, प्रायिकता का मान होता है 0 और संभव घटना की प्रायिकता का मान होता है 1, तो दोनों को जोड़ने पर उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। तो प्रश्न डायरेक्ट पूछेगा, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग लिखिए या ज्ञात कीजिए, तो कितना होगा, उसका आंसर हमेशा 1 होगा। और प्रश्न की बात करें, अगर प्रश्न में ऐसा दे रखा है या प्रश्न में पीई के ऊपर ये क्या चिन्ह है, बार का चिन्ह है, इसको बोलते हैं बार, इसका विपरीत कहलाता है। तो पीई का मतलब होता है घटना के घटित होने की प्रायिकता, और दूसरे में कह रहा है घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। पीई का मतलब घटना के घटित होने की प्रायिकता, और पीई बार का मतलब होता है घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। अगर सूत्रों की बात करें तो पीई प्लस पीई बार का मान होगा हमेशा 1। अब प्रश्न में आपको पूछेगा, कभी कभी ये दे दिया और ये पूछे, या पीई बार का मान दे दिया और पीई का मान पूछे, तो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। देखिए सवाल के बारे में चर्चा करें आगे की। प्रश्न कह रहा है, यदि चौथे में 2 प्रश्न है, यदि पीई का मान आपको दे दिया 0.8, तो पीई बार का मान क्या होगा। दूसरा प्रश्न पूछा है, यदि पीई बार का मान 0.65 दे रखा है, तो पीई का मान क्या होगा। इसी में तीसरा प्रश्न और लिख देते हैं, यदि पीई का मान 0.95 दे रखा है, तो पीई बार का मान क्या होगा। ये 3 प्रश्न पूछे हैं। अब इसको सॉल्व करने का बेस्ट मेथड देखते हैं। हमको पता है पीई प्लस पीई बार बराबर होता है 1, जो अभी मैंने सवाल का सूत्र बता दिया था मैंने, इसमें भी सूत्र लिखिए, पीई प्लस पीई बार बराबर क्या होता है 1। यहां भी सूत्र लिख दीजिए, पीई प्लस पीई बार बराबर क्या होगा, 1 होगा। तीनों प्रश्नों को मैं एक साथ समझा रहा हूं ताकि आपको समझने में कहीं परेशानी ना हो। तो देखिए, जिसका मान दे रखा वो मान लिखिए। पीई प्रश्न में दे रखा कितना, 0.8 प्लस पीई बार बराबर 1। जिसका मान निकालना है वही लिखना, हमको पीई बार का मान निकालना है। तो बराबर में क्या दे रखा है, बराबर में हमको 1 दे दिया है। अब 0.8 को बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस वाली संख्या इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब आपको दशमलव की बाकी आती है तो ठीक, नहीं तो शॉर्ट मेथड। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 10 लेना है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 लेना है, दशमलव के बाद 3 अंक है तो कितना लेना है, 1000 लेना है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो 1 जीरो वाली संख्या क्या होगी, 10। उसमें से ये संख्या घटा लीजिए, तो 10 में से 8 गए, कितना रहा, 2 रहा, 2 वापिस लिखिए। अब दशमलव के बाद या कितनी संख्या के आगे पॉइंट है, यहाँ पे 1 संख्या आगे पॉइंट है तो यहाँ भी लगा दीजिए 1 संख्या आगे। दशमलव अकेला नहीं रहता इसलिए आगे क्या लगा दिया, 0, तो पीई बार का मान आ गया। अगर उत्तर की जांच करेंगे तो दोनों को जोड़िए, उत्तर हमारा 1 आना चाहिए। तो 0.8 प्लस 0.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, 8 और 2 10 हुए, 1 ऊपर कैरी, इन तीनों को जोड़ेंगे 1, और दशमलव का दशमलव। अब दशमलव के बाद 0 तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 1, तो हमारा उत्तर क्या है, यही होगा। अब दूसरे में बात करें, पीई बार का मान दे दिया तो यहाँ लिखिए 0.65, पीई मान निकालना तो इसको ऐसा ही लिखिए, बराबर में 1 हो जाएगा। जिसका मान निकालना उसको लिखिए, बराबर में जो संख्या दे रखी है वो लिखिए। 0.65 बराबर के इधर लाएंगे, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब वही शॉर्ट मेथड लगाइए, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद दो संख्या है तो क्या लगा देंगे हम, 100 लिख देंगे। ये आपको काम कहाँ करना है, रफ में करना है, पीछे। अब जो संख्या दे रखी है वो संख्या घटाइए,
पॉइंट को भूल जाए एक बार। यहाँ पे 65 दे रखा तो 65 लिखिए, 100 में से 65 गए तो कितना रहेगा 35, तो पीई का मान कितना आ गया 35। अब वापिस पॉइंट लगा दीजिए, दो संख्या आगे पॉइंट है, यहाँ पे दो संख्या आगे पॉइंट और ये लगा दिया हमने, ये हमारे पीई का मान आ गया। तीसरे प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं तो पीई का मान दे दिया 0.95 प्लस पीई बार बराबर 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे इसका उत्तर 0.5 लिखेंगे, देखना आप उत्तर। अब जिसका मान निकालना है उसको लिख दीजिए, बराबर में क्या दे रखा है 1 प्लस का 0.95 इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या, तो दो जीरो वाली संख्या होगी 100, उसमें से कितना घटाना अपने को 95 घटाना है, 100 में से 95 गए क्या रहेगा 5, तो ये हमारा उत्तर लिख दिया 5। अब कितनी संख्या के आगे दशमलव है, यहाँ पे दो संख्या के आगे दशमलव है, इसलिए एक संख्या दी है और दूसरी हमको माननी पड़ेगी, क्या मान लेंगे 0, क्योंकि 0.5 लिखो या 5 लिखो उत्तर तो वही रहेगा, लेकिन हमको दशमलव लगाना, इसलिए दो संख्या के यहाँ दशमलव, इसलिए इसको भी दो संख्या मतलब फिर दशमलव है, दशमलव अकेला नहीं रहता तो आगे क्या लिख दिया हमने 0, तो पीई बार का उत्तर क्या होगा 0.05। यदि आपको प्रश्न दशमलव में ना पूछ के, यदि आपको प्रश्न दशमलव में ना पूछ के भिन्नों में पूछ ले, जैसे कि पीई बराबर 4/5 हो तो पीई बार का मान ज्ञात करो, तो इस प्रश्न को ऐसे ही करना है। कैसे, पहले सूत्र लिखिए पीई प्लस पीई बार बराबर कितना होगा 1। अब पीई का मान लिखिए 4/5 प्लस पीई बार बराबर 1। जिसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना उसको लिखिए, बराबर में जो संख्या दे रखी है वो लिखिए, जिस संख्या को पक्षांतर कर रहे हैं यहाँ 4/5 प्लस का, इसको पक्षांतर करें क्या होगा माइनस का 4/5। अब घटाने का तरीका, किसी भी संख्या को एक में से घटाना है, जब संख्या क्या दशमलव में हो तो बटे वाली संख्या को ऐसे ही लिखिए। इन दोनों का अंतर क्या होगा 5 में से 4 गए, उत्तर क्या आएगा 1/5, ये आपका क्या उत्तर होगा 1/5। यदि आपको लघुत्तम लेके सोल्व करना तो कैसे लेंगे 1 माइनस 4/5, इसके बटे में कुछ नहीं, क्या मान लेंगे 1, इन दोनों का आपस में गुणा करो, क्या होगा 5 का गुणा एक बार करेंगे तो 5, पहले ऊपर वाली संख्या का इससे गुणा कीजिए, 1 का गुणा 5 के साथ तो 5, बीच में जो भी चिन्ह है वो लिखिए, माइनस का माइनस लिखा, 4 का गुणा 1 के साथ तो 4, 5 में से 4 गए 1/5, ऐसे करो या इस तरह कीजिए तो भी उत्तर वही आएगा, या आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आगे के सवालों के बारे में चर्चा करें तो हम पहला टाइप ले रहे हैं सिक्के के संबंधित। इससे जितने भी संबंधित सवाल है, हम 3 तरह के सवाल बनते हैं, या तो एक सिक्के को एक बार उछाले, या एक सिक्के को 2 बार उछाले, या एक सिक्के को 3 बार उछाले। इन 3 तरह के सवाल के अलावा इसमें सिक्के से संबंधित और सवाल नहीं बन सकते, जितने बन सकते मैंने आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो पहला सवाल कह रहा है एक सिक्के को एक बार उछाल रहे, यहाँ पे कितनी बार उछाल रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक बार उछाल रहे हैं। तो प्रश्न पहला चित आने की प्रायिकता, दूसरा प्रश्न है पट आने की प्रायिकता। तो बहुत सारे लड़कों को कंफ्यूजन रहता है कि चित्त किसको बोलते हैं और पट किसको बोलते हैं, तो बता देता हूं मैं। हम जानते एक रनर थी हमारे देश की जिसका नाम था पीटी उषा। पी का मतलब होता है पट और टी का मतलब होता है टेल। अब रहा क्या चित्त, चित्त को क्या बोलेंगे, चित्त को बोलेंगे हेड, हेड का मतलब एच और टेल का मतलब पट, ये हो गया। यदि आपको नहीं भी मालूम चले तो किसी एक को पट मान लो तो दूसरे को क्या मानोगे चित मानोगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन भी ना रहे। तो अब सवाल के बारे में चलते, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी और पट आने की। इस तरह के सवाल के लिए अपने को फिक्स फॉर्मेट है वो याद करना पड़ेगा। पहला लिखना पड़ेगा आपको अनुकूल परिणाम, दूसरा लिखना पड़ेगा, दूसरी लाइन लिखनी पड़ेगी कुल परिणाम, और तीसरी लाइन में आपको लिखना पड़ेगा प्रायिकता का सूत्र, और चौथी लाइन में आपको लिखना पड़ेगा मान रखना है। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, और चौथी लाइन में आपका उत्तर आ जाएगा इसमें मान रखने पर। देखिए अब हम सवाल पहले की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, चित आने की प्रायिकता। चित किसको मानते हैं, हम सिक्के को उछालते हैं तो क्या क्या परिणाम होता है, सिक्के को एक बार उछाले या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो एच आएगा या टी आएगा, दोनों के अलावा कोई नहीं आ सकता है। तो कितने परिणाम हुए कुल, तो हमारे पास परिणाम टोटल कितने हुए
2। अब पूछा क्या, अनुकूल परिणाम में क्या पूछा, चित आने की प्रायिकता। चित किसको मानते हैं, चित हमको मानते हैं, हेड को मानना है। तो एच कितनी बार है प्रश्न में, जो अपनी घटना घटित हुई उसमें एच एक बार है, तो अनुकूल परिणाम एक बार हो गया। कुल परिणाम, तो कुल घटना कितनी हुई, 2, तो कुल परिणाम 2। सूत्र में मान रखो अनुकूल परिणाम की जगह हमको लिखना है 1 और कुल परिणाम की जगह लिखेंगे 2। ये हमारा अगर कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा तो भी उत्तर आपका राइट है। तो ये हमारा पहले प्रश्न का आंसर हो गया, नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी में अब प्रश्न दूसरा करूंगा। तो देखिए दूसरा प्रश्न हमारे पास है, पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक सिक्के में कुल परिणाम वही रहेंगे, कुल परिणाम कितने हैं, 2। अब अनुकूल परिणाम पट, पट किसको माना हमने, पट माना है टेल को। टेल कितनी बार है प्रश्न में, टेल एक बार है। सूत्र में मान रखो तो वही आपका क्या होगा उत्तर। तो एक सिक्के को उछालने पर पट का पूछे या चित का पूछे, दोनों का उत्तर सेम रहेगा और वो रहेगा 1/2। अब बात करें हम दो सिक्के की, तो यहां पे देख लीजिए दो सिक्के की बात कर रहा है। अगर दो सिक्के भी ना हो तो एक सिक्के को 2 बार उछालो, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, या दो सिक्कों को एक बार उछालने पर, दोनों प्रश्न एक ही हैं। एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं या दो सिक्कों को एक बार उछाले, दोनों प्रश्न सेम है। चाहे प्रश्न ऐसा पूछे चाहे प्रश्न ऐसा पूछे, दोनों में एक साइड 2 आना चाहिए। देखो इधर इस प्रश्न में सेकंड बार 2 आ रहा है, तो इस प्रश्न में फर्स्ट टाइम में 2 आ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व है, पहले देखो दो सिक्कों को एक बार उछालने पर निम्न की प्रायिकता। पहले कंडीशन, कुल परिणाम क्या होंगे दो सिक्कों में। यदि हमारे पास एच और टी एक सिक्के में थे, एक सिक्के में क्या था एच और टी, तो दोनों के साथ एच एच लिख दीजिए। एच के साथ एच लिखिए और टी के साथ क्या लिख दिया हमने, एच लिख दिया। एक बार इसके साथ एच लिखिए, एक बार इसके साथ एच लिखिए, ये हो गया। अब दूसरी बार इसके साथ टी लिखिए और एक बार इसके साथ टी लिखिए, ये हमारे कुल परिणाम हो गए। तो दो सिक्कों में अगर बनानी है सारणी तो कैसे बनेगी देख लीजिए, एच टी, तो यहाँ भी क्या मानोगे एच टी, एच का गुणा एच के साथ तो एच एच, एच का गुणा टी के साथ तो एच टी, टी का गुणा एच के साथ तो टी एच, टी का गुणा टी के साथ तो टी टी। तो ये आपके चारों कंडीशन, यहाँ भी देखो चारों कंडीशन बन चुकी है। जिस विधि से आपको समझ में आया वो विधि नोट कर लीजिए। अब प्रश्न पहला क्या पूछ रहा है, दो सिक्कों को एक बार उछालने पर निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। तो पहला प्रश्न है एक पट, एक क्या आना चाहिए पट, और पट किसको माना पीटी उषा, पीटी प के लिए पीटी, तो किसको माना है टी। तो एक बार टी कहां पर आ रहा है, एक बार टी यहां आ रहा है और एक बार टी यहां पर, इन दोनों में एक बार टी आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन कितने हमारे पास, ऐसी स्थितियां 2 हैं। तो अनुकूल परिणाम की जगह 2, कुल परिणाम कितनी हुए 1 2 3 4। तो ये हमारे कुल परिणाम, ऐसे मत करना वहां पे 8 मत लिखना, क्यों कि ये पूरा एक परिणाम है, ये पूरा एक परिणाम है, ये पूरा एक परिणाम है और ये पूरा एक परिणाम। तो ऐसे कुल परिणाम कितने हुए 4 परिणाम। अब सूत्र मान रखो, अनुकूल परिणाम कितना है, अनुकूल परिणाम 2 है, कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम 4। ये भी आपका उत्तर राइट है। यदि आपको काटना इसको तो 2 के पहाड़े से ये कट रहा, 2 का भाग 2 में लगाएंगे एक बार, 2 का भाग 4 में लगाएंगे तो 2 बार। तो इसका उत्तर क्या होगा, एक पट आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2। ये हमारा हो गया पहला उत्तर। दूसरा प्रश्न पूछा एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। तो मतलब एक बार एच आना चाहिए, कहीं पर भी एक बार एच आना चाहिए। देखो यहाँ पर 2 बार आ रहा है, नहीं होगा। यहाँ पर कितनी बार आ रहा है एच, यहाँ पर आ रहा है एक बार, एक कंडीशन ये हुई। यहाँ पर एच कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर एच एक बार आ रहा है और यहाँ पे एच नहीं आ रहा है। तो हमारे पास कंडीशन कितनी हुई अनुकूल परिणाम की, अनुकूल परिणाम 2 हुए। कुल परिणाम कितने हुए, कुल परिणाम 4 हुए। सूत्र में मान रखोगे तो आपका उत्तर यही आएगा। ये तो हो गया आपका एक पट और एक चित्त की बात। अब आगे के प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है 2 पट आने की प्रायिकता। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 2 पट आने की प्रायिकता। तो 2 बार क्या आना चाहिए टी टी, ये है हमारा 2 पट। अब कहां पर 2 बार टी आ रहा, देखिए यहां पर दोनों बार क्या आ रहा है टी आ रहा। तो ऐसी कितनी कंडीशन है हमारे पास, ऐसी कंडीशन हमारे पास एक ही है।
और कुल कंडीशन कितनी है, कुल स्थिति कितनी है, कुल स्थिति हमारे पास 4 है। सूत्र में मान लोगे अनुकूल परिणाम की जगह 1 लिखना है, कुल परिणाम की जगह हमको कितना लिखना है 4। नहीं कट रहा तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, दो चित्र आने की प्रायिकता। दो पट पूछे या दो चित्र पूछे, प्रश्न में दो पट पूछे या दो चित्र पूछे तो भी उत्तर वही रहेगा। कैसे, देखो दो चित्र यहाँ पर दोनों बार एच यहाँ आ रहा है, दोनों बार एच यहाँ पर आ रहा है, इसलिए एक ही कंडीशन है। और कुल कंडीशन कितनी हुई 4। सूत्र में मान रखिए उत्तर क्या आएगा 1/4। नोट करते जाइए आप। अगला प्रश्न है, कम से कम एक पट आने की प्रायिकता। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न पे इंपॉर्टेंट लगा देना आप। कम से कम एक पट आने की प्रायिकता। इसी प्रश्न में एक और देख लेता हूं, ये आगे वाला अधिक से अधिक एक पट। दोनों प्रश्नों में क्या अंतर, यही समझना आप। कम से कम एक पट मतलब कम से कम एक बार टी आना चाहिए। अधिक से अधिक मतलब नहीं हमको, केवल कम से कम एक बार टी आना चाहिए। तो कम से कम एक बार टी यहाँ आ रहा, देखो यहाँ पर टी नहीं आ रहा, यहाँ कम से कम एक आ रहा, ठीक है राइट है। यहाँ पे कम से कम एक बार टी आ रहा, राइट है। यहाँ पे अधिक से मतलब नहीं हमको, कम से कम एक बार तो टी आ रहा, चाहे ये देखो चाहे ये देखो, लेकिन आ रहा तो है। तो ऐसी कितनी स्थितियां हुई, ऐसी हमारे पास अनुकूल स्थितियां कितनी हुई, 3 हुई। और कौन कौन सी वो देख लो, एक टी एच, एक एच टी और एक टी टी। तो ऐसी 3 स्थितियां हुई तो 3 लिख दिया। कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम यहाँ पर 4 हैं। सूत्र में मान रखेंगे उत्तर आएगा 3/4। कट रहा तो काट लीजिए, नहीं कटा तो यही आपका क्या होगा उत्तर। अब दूसरे प्रश्न में, अधिक से अधिक एक पट मतलब अधिक से अधिक एक आना चाहिए और एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति अनुकूल परिणाम यहाँ ही कर रहा हूं मैं। अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम और प्रायिकता में मान रखना है। तो देखिए अधिक से अधिक एक बार टी आना चाहिए। यहाँ पे टी आ रहा है नहीं, यहाँ पे एक बार टी आ रहा है, एक कंडीशन तो टी एच ये हुआ, एक कंडीशन एच टी हुआ। यहाँ पे अधिक से अधिक कितनी बार आ रहा है, यहाँ से अधिक से अधिक 2 बार टी आ रहा है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हुए, अनुकूल परिणाम 2 हुए, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा। अब कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितने देख लो प्रश्न में 4। सूत्र में मान लोगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो अनुकूल 2 है, कुल 4, दोनों में 2 का भाग जाएगा कितनी बार, एक बार, इसमें 2 बार। तो छठे प्रश्न का उत्तर ये है और पांचवें प्रश्न का उत्तर ये है। लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्ट मेथड में किया है, आपको ऐसे ही करना। अनुकूल परिणाम लिखना पड़ेगा, कुल परिणाम, फिर प्रायिकता का सूत्र, फिर मान रखना है। ये हो गए एक सिक्के और ये हो गए 2 सिक्के।